अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज फिर एक स्नो स्टॉर्म आया और मैं बाहर वॉक पे जा रही थी, तो मैंने कहा मैं शूट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे स्नो जब होती है तो क्या कंडीशन होती है। लेकिन लाइफ यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। ये ऊबर आई हुई थी राइट साइड पे और लाइफ चल रही होती है और यही ज़िंदगी है यहाँ की। सो वेलकम टू कनाडा। फिर मैं राइट साइड पे मैंने सोचा मैं किस तरफ लेफ़्ट राइट किस साइड जाऊँ। फिर मैंने कहा राइट साइड पे जाती हूँ और वॉक करती हूँ। तो जब मैं वॉक पे जा रही थी तो मुझे मेरी बहुत अच्छी सी नेबर मिल गई। बहुत अच्छी है ये नेबर। तो ये क्रिसमस विश कर रही थी, न्यू ईयर विश कर रही थी मुझे, और ये कह रही थी कि इस दफ़ा वाइट क्रिसमस नहीं हुई। तो इससे बातें करने के बाद मैं थोड़ी देर मैंने बातें की और फिर मैं आगे पार्किंग लॉट की तरफ गई, जहाँ पे मैंने देखा सारी गाड़ियाँ स्नो से कवर्ड हैं। लेकिन ये सॉफ्ट स्नो थी, तो और लोगों के पास इक्विपमेंट होता है, उनको पता है कि उनको गाड़ी कैसे क्लीन करनी है। तो ये डील नहीं है क्योंकि ये यूज़ टू होते हैं इस चीज़ के। और इस वेदर में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हर साल हंड्रेड्स ऑफ लोग यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो गिरते हैं, उनकी कमर, किसी की कमर टूट की हड्डी टूट जाती है, किसी के पैर की। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अपने पैर जब स्नो में रखे तो बहुत ज़्यादा, एक पूरा पैर जब तक कि फिक्स नहीं हो जाता दूसरा नहीं उठाएं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे स्नो में सरवाइव करने के। और आप बाहर निकलें तो आप प्रॉपर कवर्ड होके निकलें। ये नहीं हो कि जैसे अगर बर्फ़ में पैर जाता है तो आपके सॉक्स गीले हो सकते हैं। आपका शूज़, तो ऐसे शूज़ आते हैं स्नो शूज़ के, आप अगर वॉक वगैरह कर रहे हैं तो अपने आप को, आपके पैर पानी के अंदर नहीं जाएं, बर्फ़ के अंदर, वरना वो फिर ठंड लगती है और फिर उससे, और आजकल बीमार होना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने, फिर चार तरफ से रास्ता था, मैंने सोचा किस साइड जाऊँ, तो अगेन मैं राइट पे गई। राइट पे यहाँ पे मैंने कहा मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। और बहुत अच्छी स्नो हो रही थी ये। और ये मेरी बेटी बड़ी पसंद करती है स्नो को। हमारे घर के करीब एक बहुत अच्छा पार्क है, सेंटिनियल पार्क, बहुत फेमस है ऐसे वेदर पे। समर में भी बहुत लोग होते हैं और विंटर में भी बहुत लोग होते हैं। और यहाँ पे आइस स्केटिंग तो नहीं, बच्चे स्नो से खेल रहे होते हैं, स्लेज वगैरह चल रहे होते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। स्कीइंग हो रही होती है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा पार्क है, कभी इंशाल्लाह आपको उस पार्क का विज़िट करवाऊँगी मैं। और यहाँ पे रोड भी क्लियर नहीं हुए थे क्योंकि जब तक ये कम्प्लीटली स्नो ख़त्म नहीं हो जाती यहाँ पे क्लियर करना स्टार्ट नहीं करते। लेकिन और ये थोड़ी सी पिक्चर्स ली थी मैंने, बहुत क्यूट लग रही थी। और फिर ये आ गई, एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिज आ गया जो जस्ट 4-5 मिनट्स की वॉक पे है मेरे घर से, और बहुत क्यूट नीचे पानी है और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें, बहुत प्यारा व्यू था। फिर मैंने सोचा कि आगे जाना सही है या नहीं, क्योंकि मेरा भी पैर का ये हुआ था कि स्नो चली गई थी और मेरा सॉक्स गीला होना स्टार्ट हो गया था, तो मैं अपने लॉन्ग शूज़ नहीं पहन के आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वापस घर की तरफ जाती हूँ। और ये कुछ पिक्चर्स जो मैंने ली थी, क्यूट सी पिक्चर्स हैं स्नो की। और ये मैं घर की तरफ वापस जा रही थी क्योंकि मेरे शूज़ में पानी चला गया था, स्नो चली गई थी और ठंड लग रही थी मेरे पैरों में क्योंकि मैंने अपने लॉन्ग शूज़ नहीं पहने हुए थे। और हम लोग इस वेदर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है यहाँ पे। क्योंकि इसके बगैर आप रह नहीं सकते, आपको यहाँ पे रहना है तो आपको ये भी बर्दाश्त करना है। तो ये है यहाँ की लाइफ। और बस चारों तरफ से कुछ भी, लाइक रोड भी इसमें, ये जब स्नो हो रही होती है तो रोड, मट्टी भी इसके अंदर होती है और बर्फ़ भी होती है। तो बहुत कुछ लोग ऐसे वेदर को नहीं पसंद करते क्योंकि पानी, फिर बर्फ़, लाइक बर्फ़ भी होती है इसमें, सॉल्ट भी होता है, मट्टी भी, तो सब मिक्स हो जाता है। लेकिन इंसान को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। और हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि
ये हम लोगों की तो ड्राइव और नॉर्थ साइड में तो और ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होती है, क्योंकि हमारा तो बहुत जाना होता है, क्योंकि हमारा दूसरा घर की वजह से, और हम इस चीज़ के यूज्ड हुए हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एंड तक के देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।